पार्षद अरीबा खान ने बीजेपी चेयरमैन व डीसी पर भेदभाव का आरोप कहा, बात न सुनी तो सिविक सेंटर कमिश्नर ऑफिस में देंगे धरना। ओखला के पूर्व विधायक मोहम्मद आसिफ खान ने एमसीडी के सेंट्रल जोन पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि वार्ड 188 में अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा उगाही का खेल खुलेआम चल रहा है। उन्होंने बताया कि कॉलोनी के विकास के नाम पर लोगों से वसूली की जा रही है और उन्हें जब फंड की मांग की तो अधिकारियों ने यह कहते हुए मना कर दिया कि अनऑथोराइज्ड कॉलोनियों के लिए कोई फंड नहीं मिलता। आसिफ खान ने आरोप लगाया कि असलियत यह है कि फंड रोककर जमीन पर उगाही करवाने की नीति अपनाई जा रही है, जिसका खामियाजा जनता भुगत रही है। वार्ड 188 की निगम पार्षद अरीबा खान ने भी भ्रष्टाचार और भेदभाव के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी की चेयरमैन और डीसी जानबूझकर भेदभाव कर रहे हैं, जिससे क्षेत्र के विकास कार्य रुक रहे हैं। आगे कहा कि जब एक पार्षद की ही बात नहीं सुनी जाती तो आम जनता की समस्याओं का समाधान कैसे होगा। अरीबा खान ने दो टूक चेतावनी दी, अगर हमारी बात नहीं सुनी जाती तो अगला कदम सिविक सेंट्रल कमिश्नर ऑफिस होगा, वहां बैठकर धरना देंगे जब तक न्याय नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई क्षेत्र के विकास और जनता के अधिकारों की है और इसे किसी भी हाल में पीछे नहीं हटाया जाएगा। देखिए, आज लाजपत नगर सेंट्रल जोन में डीसी ऑफिस में अरीबा जो है धरने पर बैठी हुई हैं और रोज हम अरीबा रोज 1 घंटे यहाँ डीसी ऑफिस पे धरने पर बैठेगी, क्योंकि जब हम एरिया के कामों को कहते हैं तो जवाब मिलता है एमसीडी के ऑफिसर से कि अनऑथराइज एरिया है, लेकिन अनऑथराइज एरिया में उगाही एमसीडी के जरिए इतनी की जा रही है, जनता को इतना परेशान किया जा रहा है कि कोई लिमिट नहीं। मुझे लगता है कि कॉर्पोरेशन ने अपनी सारी सीमाएं तोड़ दी हैं करप्शन के मामले में। पूरे एरिया में ना कोई इंक्रोचमेंट हटाने को तैयार है, ना गाय भैंसे हटाने को तैयार है, ना कूड़ा हटाने को तैयार है। कूड़ों के अंबार लगे हुए हैं, ना सफाई कर्मचारियों का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर रिटायर हो गए हैं, लिमिटेड सफाई कर्मचारी हैं हमारे पास। कॉर्पोरेशन की तरफ से पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था। बीजेपी के लोग आए, उन्होंने कहा हम दिल्ली को बड़ा, उससे पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम दिल्ली को पेरिस बनाएंगे, सिर्फ जनता को लूटने के अलावा। एमसीडी के स्टाफ को जनता के लूटने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है। इतना भ्रष्टाचार है, शायद दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई भ्रष्टाचारी डिपार्टमेंट है तो वो एमसीडी है ना। आज मजबूरन अरीबा यहाँ धरने पर बैठी हुई है, कोई सुनने को तैयार नहीं। चाहे रेखा गुप्ता आ जाओ, चाहे नरेंद्र मोदी आ जाओ, चाहे कोई प्रधानमंत्री बन जाओ, कोई चीफ मिनिस्टर बना दो, इन एमसीडी के स्टाफ का गुंडा राज पूरे जोन में ऐसे ही चलता है। सॉरी उगाही के अलावा इन्हें दूसरा काम नहीं है। कोई ना कूड़ा उठ रहा है, ना सफाई हो रही, ना कोई इंक्रोचमेंट हट रहा। और जब तुम ये कहते हो कि साहब हम यूं नहीं काम करते, ना सड़कें बनाते हैं, अनऑथराइज एरिया, तो तुमने अपने इंस्पेक्टरों को वहां पे उगाही के लिए किस लिए लगा रखा है? अपने स्टाफ को उगाही पे किस लिए लगा रखा है? इसलिए अरीबा जो है रोज 1 घंटे यहाँ धरना पर बैठेगी और डीसी को जवाब देना पड़ेगा। अरीबा ये दिखाओ सारे ऊपर, की बात है। मैं अरीबा खान। देखिए, लगातार पिछले काफी महीनों से हम एक इशू फेस कर रहे हैं हमारे इलाके में, वार्ड 188 हम फजल इंक्लेव कि जब भी किसी काम को एमसीडी से कहा जाता है और जो सेंट्रल जोन ऑफिस है सब में वहीं पर, जब भी किसी काम को हम कहते हैं कि हम अपने एरिया में किसी तरीके का डेवलपमेंट चाहते हैं या किसी तरीके का सुधार चाहते हैं, तो एक टका हमें जवाब दिया जाता है कि आपका एरिया अनऑथराइज्ड है और अनऑथराइज्ड एरिया में हम ये काम नहीं कर सकते या ये सुधार नहीं कर सकते। लेकिन जब उगाही की बात होती है तो एमसीडी के जितने डिपार्टमेंट्स हैं, गिनती में जितने डिपार्टमेंट आते हैं, सारे के सारे एमसीडी के अधिकारी उगाही करने के लिए ये नहीं देखते हैं कि इलाका अनऑथराइज्ड है या ऑथराइज्ड है। वहां की आवाम को हर तरीके से, मेरे इलाके की आवाम को परेशान बार बार किया जा रहा है और मैं इसको बार बार इस मुद्दे को वार्ड कमेटी में भी उठा रही थी और डीसी के साथ भी मैंने मीटिंग करके इस मुद्दे को कई बार उठाया है कि कई अलग अलग डिपार्टमेंट्स के द्वारा किस तरह भ्रष्टाचार और उगाही का जो केसेस आ रहे हैं हमारे सामने। लेकिन मैं इसे बीजेपी की नाकामी कहूं
या मैं इसको अधिकारियों का गुंडा राज कहूँ, लगातार ये केसेस हमारे सामने आ रहे हैं और इनका कोई रेजोल्यूशन एमसीडी की तरफ से नहीं निकल रहा है। हर तरीके का ऑपरेशन एमसीडी के अधिकारी आके इलाके में कर रहे हैं। मैंने कई बार कोशिश करी बातचीत करके, मीटिंग करके इस मुद्दे को सुलझाने की, लेकिन यहाँ पर सबके जोरे इतने जड़ गए हैं कि इनको अब मैं उन्हीं की तरीके से जवाब दूंगी। मैं आज यहाँ सेंट्रल जोन के एमसीडी ऑफिस में धरने पर बैठी हूँ और मैं यहाँ रोज आकर धरने पर बैठूंगी। रोज 1-2 घंटा मैं यहाँ धरना दूंगी। इनको ये जिस तरीके का यहाँ भ्रष्टाचार चल रहा है एमसीडी में और जिस तरीके से इनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, चाहे वो डीसी द्वारा प्रोटेक्ट किया जा रहा हो, डिप्टी कमिश्नर कर रहा हो, या ऊपर के अधिकारी कर रहे हो, या बीजेपी वाले इनको प्रोटेक्ट कर रहे हो, इनको मैं एक्सपोज करूंगी। और जब तक ये जवाब नहीं देंगे कि मेरे एरिया में जिस तरीके से करप्शन हो रहा है एमसीडी के द्वारा, उस पर कोई एक्शन जब तक नहीं लिया जाएगा, मैं रोज यहाँ आकर एमसीडी के सेंट्रल जोन ऑफिस में रोज यहाँ धरने पर बैठा करूंगी। वो दिखाओ, एक दिखाओ, एक वो दिखाओ।